जिसे मुलायम सिंह यादव ने कभी बनाया था मंत्री, वहीं आज उनकी बहू के खिलाफ चुनावी मैदान में जंग लड़ते हुए दिखाई देंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं जयवीर सिंह की। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सियासत का संग्राम शुरू हो चुका है। ये वो सीट है जहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। दरअसल भाजपा ने मैनपुरी लोकसभा सीट से जयवीर सिंह को प्रत्याशी बनाते हुए अपना दांव चल दिया है। बता दें कि मैनपुरी लोकसभा सीट को सपा का गढ़ माना जाता है। साल 1996 के बाद इस सीट पर सपा के प्रत्याशी विजय रहे हैं। साल 2014 में भी मोदी लहर होने के बावजूद भी भाजपा इस सीट पर अपना कब्जा नहीं जमा पाई थी। मुलायम सिंह के निधन के बाद 2022 में हुए उपचुनाव में भी सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव सांसद बनी थी। सपा ने इस बार भी उनको ही प्रत्याशी बनाया है। वहीं जयवीर सिंह के नाम की घोषणा से पहले इस सीट पर काफी ज्यादा इंतजार हो रहा था कि बीजेपी आखिर कब और किस नाम का ऐलान करेगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जयवीर सिंह का मैनपुरी से पुराना नाता रहा है। वो घिरोर विधानसभा क्षेत्र के साल 2002 और 2007 में बसपा की टिकट पर विधायक रह चुके हैं। वहीं सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने भी जयवीर सिंह को चुनौती देने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। चलिए अब आपको डिंपल यादव का जरा वो बयान सुनाते हैं। अच्छी बात है कि उन्होंने अपने मंत्री को उतारा है और कोई ना कोई कैंडिडेट तो आना ही था, कोई भी आता, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। लगातार ये बातें आ रही थी, विपक्ष की तरफ से भी आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिल रहा वर्तमान सांसद के, इसलिए लेट हो रहा है। तो क्या लग रहा था आपको कैंडिडेट चयन में उनको दिक्कत हुई? ये तो उनकी पार्टी का विषय है, तो आप उन्हीं के लोगों से जाके पूछिए। वहीं मैनपुरी सीट के लिए नामांकन के बाद बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह ने भी चुनावी ताल ठोकते हुए सपा पर जमकर हमला किया। सुनिए। कोई चुनौती नहीं, यही जो जोश खड़े कार्यकर्ताओं को है, इसी जोश खड़े कार्यकर्ताओं के दम पर सूखा खत्म होगा, कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा, प्रचंड बहुमत से भारतीय मैनपुरी की पृष्ठभूमि कहती है 1996 से लेकर और उपचुनाव तक, अभी नेताजी के न रहने के बाद तक रिकॉर्ड मतों से पारिवारिक सीट मानी जा रही, परंपरागत सीट है उन लोगों के लिए। क्या लगता है आप इसको भेद पाएंगे? 2019 का चुनाव माननीय नेताजी सिर्फ 90,000 के आसपास जीते थे। उपचुनाव इसलिए हुआ कि मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ और निधन में सारे देश के सभी दलों के नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया था। और जब तक मुलायम सिंह यादव जी की अंत्येष्टि स्थल की राख ठंडी नहीं हुई थी, तब तक उपचुनाव हो गया था। तो उसी श्रद्धांजलि में मैनपुरी के लोगों ने नेताजी की श्रद्धांजलि के बतौर डिंपल यादव को MP बनाने का काम किया था। अब वो समय गुजर गया, परिस्थितियां गुजर गई, काल गुजर गया। अब निर्णय होगा मेरिट पे, निर्णय होगा कि डिंपल जी ने अपने चुने हुए काल के बाद मैनपुरी के लिए क्या योजना लाए, मैनपुरी के लिए क्या काम किए, किस कार्यकर्ता के सुख में खड़े हुए और मैनपुरी के लिए क्या उपलब्धियां हैं। और दूसरी तरफ आदरणीय मोदी जी के 10 साल का कार्यकाल, आदरणीय योगी जी का 7 साल का कार्यकाल, कानून व्यवस्था, गुंडई अराजकता पर विराम, लफंगई पर विराम, कानून का राज, बढ़ता हुआ धमकता हुआ उत्तर प्रदेश, संकीर्णवादी मानसिकता का खात्मा, तुष्टीकरण का खात्मा और एक सनातन परंपराओं को परम वैभव तक पहुंचाने की प्रयास, इसके बीच में चुनाव होगा। इस चुनाव में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के साथ साथ मैनपुरी की जनता कदम से कदम मिलाएगी, कमल खिलाएगी, भगवा लहराएगी। खैर, लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। 24 के चुनाव का किंग कौन होगा, ये तो चुनावी नतीजों में ही पता चलेगा। पर अभी उत्तर प्रदेश में गर्मी के मौसम की तरह राजनीतिक दलों का चुनावी तापमान धीरे धीरे करके हाई हो रहा है।